दोस्तों, दुनिया भर में अचानक से कुछ ऐसी खबरें सुर्खियों में छा रही है जिनमें हम देख सकते हैं कि कैसे भारत के खिलाफ बोलने वाले या फिर भारत से भागे हुए आतंकवादी दुनिया भर में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। चाहे भारत के अंदर इस्लामिक जिहाद का सपना देखने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हो या फिर पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले खालिस्तानी आतंकवादी, ये सभी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट तो पाकिस्तान में देखने को मिला, जहां एक के बाद एक लगातार भारत विरोधियों की हत्या हो रही है। ये सब देखकर पाकिस्तान की सरकार, मिलिट्री और खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरह से हैरान है कि कैसे उनके देश के अंदर एक के बाद एक करके चहेते आतंकवादियों को मारा जा रहा है और वह ना तो हमलावरों को पकड़ पा रहे हैं और ना ही भारत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आखिरकार पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया है कि वे भारत द्वारा किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और इस तरह की हत्या का वह कड़ा विरोध करते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत द्वारा की जाने वाली हत्या अब ग्लोबल बन चुकी है और इस पर वह चिंता तो जाहिर कर ही रहे हैं, साथ ही वह पूरी दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे हम यूनाइटेड नेशन चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके तहत वह चाहते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए और हमें इन सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। तो चलिए पहले उन घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं जिनका आधार बनाकर पाकिस्तान ये बात कह रहा है। दरअसल दोस्तों, 23 सितंबर 2023 को कराची में रहमान नाम के एक आतंकवादी जो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था, उसकी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि यह आतंकवादी भारत के अंदर युवाओं को भड़काने और रेडिकल विचारधारा को प्रमोट करने का जिम्मेदार था। इसीलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के सियालकोट में शाहिद लतीफ की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। ये घटना काफी बड़ी थी क्योंकि पाकिस्तान के सियालकोट जैसे सुरक्षित अंदरूनी शहर के अंदर शाहिद लतीफ की हत्या हो जाना काफी बड़ी बात है। शाहिद लतीफ कोई आम आतंकवादी नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड में इसका नाम आता था। ये जैश-ए-मोहम्मद का वही आतंकवादी है जिसने 2016 में हुए पठानकोट आतंकवादी हमले को पूरी तरह से तैयार किया था। यानी कि ये इस हमले का मास्टरमाइंड था जिसमें भारत के 7 जवान शहीद हुए थे। इसीलिए इसकी हत्या भारत के लिए काफी बड़ी बात है। इसके अलावा पाकिस्तान में हुए अगर लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करें तो मौलाना मसूद अजहर, जो भारत के लिए सबसे वांटेड आतंकवादी है, उसके एक काफी करीबी दाऊद मलिक की भी पूर्वी वजीरिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह आतंकवादी भी भारत के खिलाफ कई एक्टिविटी में शामिल था, इसीलिए इसकी हत्या होना बड़ी बात है। साथ ही मौलाना मसूद अजहर जैसे वांटेड आतंकवादी के करीबी की हत्या हो जाना भी अपने आप में काफी वजन रखता है। इन सभी घटनाओं से पूरा पाकिस्तान हिल चुका है क्योंकि अभी तक दर्जनों ऐसे आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा 6 मई 2023 को लाहौर में अपने घर के पास परमजीत पंजावर की हत्या हुई, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी था और ये भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इसके अलावा ब्रिटेन में बर्मिंघम शहर में अवतार सिंह खंडा की हत्या के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि 16 जून 2023 को हुई थी। ये इंसिडेंट ज्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसी साल अवतार सिंह खंडा ने लंदन में मौजूद भारत की हाई कमीशन को बर्बाद करने की कोशिश की थी और इस साल इसकी हत्या हो जाना काफी बड़ा मुद्दा बना था। इसके अलावा कनाडा की जमीन पर हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, जिसे लेकर कनाडा और भारत के संबंध अभी तक खराब हैं और पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। वहीं पर हरदीप सिंह की हत्या भारत और कनाडा दोनों के लिए ही एक काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खुद भारत के ऊपर इस हत्या के शामिल होने का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार कमजोर ही होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी वारदात सामने आ चुकी है जिसमें भारत विरोधी लोगों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अब देखा जाए तो सीधे भारत से इन हमलों को जोड़कर देखना सही नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये बात चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि इन हमलों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये बात विश्वास के साथ कही जा सके कि इन हत्याओं के पीछे भारत का हाथ था या फिर इसमें भारत किसी भी तरह से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और कनाडा द्वारा लगाए जा रहे एलिगेशन अभी भी पूरी तरह से निराधार हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार भारत विरोधियों की हत्या पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होना सभी को इस बात का संदेह करवा रही है कि ये घटना कहीं न कहीं भारत की रॉ एजेंसी ही करवा रही है। यही वजह है कि कनाडा और पाकिस्तान तो साफ तौर पर भारत की रॉ के ऊपर इस समय इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही देश भारत को यूएन के चार्टर का हवाला दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने तो इस मुद्दे को यूएन में उठाने तक की धमकी दी है और कहा है कि भारत को
इस तरह की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अपने विरोधियों को चुन चुन कर मारने की आदत इजराइल की मोसाद की है। वह इस तरह की घटना को अंजाम देते आए हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारत की रॉ एजेंसी भी भारत के विरोधियों को चुन चुन कर इस तरह से हत्या कर रही हो, लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह ऑपरेशन भारत की रॉ एजेंसी ही करवा रही है या फिर नहीं। और अगर भारत की रॉ एजेंसी इसमें इन्वॉल्व भी होगी तो ये कभी भी सामने नहीं आएगा कि इसमें भारत की रॉ का हाथ है, क्योंकि भारत अपने सीक्रेट मिशन को कभी भी रिवील नहीं करता। ऐसे में पाकिस्तान और कनाडा जब तक पुख्ता सबूत नहीं देंगे तब तक भारत भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो हत्याएं लगातार भारत विरोधियों की अलग अलग देश में हो रही है, क्या आपको लगता है इसमें भारत की रॉ इन्वॉल्व है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि ये हत्याएं जो भी कर रहा है इससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग भारत विरोधी है और भारत भी इनका एनकाउंटर चाहता ही था। साथ ही दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को होता हुआ देखकर पाकिस्तान ने अपने यहाँ पल रहे सभी आतंकवादियों को हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। उसमें दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद सबसे टॉप पर हैं। यह साफ दिखाता है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावरों का किस तरह से डर बैठा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। साथ ही भारत की रॉ एजेंसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।